समझ में आ रही है? तेज तो नहीं बोलो। बहुत अच्छा माशाल्लाह। समझ में आ रही? सब लोगों का हाथ उठा बोलो समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। रख लो। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। आज लोग कहते हैं हुजूर, हुजूर माफ करना थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा। समझ में आ रही है? बहुत अच्छा पैगाम। आज लोग कहते हैं मुंह फाड़ फाड़ के सब बोल देते हैं, सब टोटल बोल देते हैं। दो चार जुमले कर्रे बोलूंगा, बर्दाश्त कर लियो। जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है मगर दुश्मन नहीं होता है, वो बचाने की पूरी कोशिश करता है जी। गंदा मैल निकालता है। मुझे रूहानी डॉक्टर समझ लो आज, बेशक। सैयद साहब की दुआओं से। समझ में आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा जो शैतानियत आ गई है आज उसको चीरना। समझ में आई बात? लोग मुंह फाड़ फाड़ के कह देते बड़ी आसान, दो चार हुए बोले ओ यार जमाना बहुत खराब है। जमाना नहीं बल्कि जमाना बोलते हैं, जमाना, क्योंकि जबान कच्ची है। कहते जमाना बहुत खराब। क्या खराब है भाई? अरे बोले देखो नहीं, उसने उसकी जमीन छीन ली, उसने उसे फंसवा दिया, इतने करतूत दिखा रहे, इतने करतूत। बाद में देखा दो चार लड़कियां भाई पलाजो और क्या क्या मेकअप और ये सब बोले देखो क्या पहना हुआ। मैं तुमसे कहना चाहता हूं मत देखो, रोड पे मत देखो, चौराहे पे मत देखो, एक मर्तबा अपने घर में देख लो। है क्या बात है। एक मर्तबा अपने घर में देख लो। बाप जानबूझ के अंधा बना पड़ा है, अंधा। जी हक है। माफ कर देना जुमला गलत है अंधे का, मगर इससे आसान मैं कह भी नहीं सकता। माफ कर देना, जानबूझ के अंधा बना पड़ा है। और मां ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर ली। आंखें, मां की तो आंखों पे चर्बी चढ़ गई है, चर्बी। अल्लाह। उसे मां कहोगे जो बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है? उसे मां कहलाने का हक है क्या? बेटी कम खोले पड़ी है और इसका झंपर यहां तक खुला पड़ा, उसे मां कहोगे? ये हंसने की बात नहीं है जी। ये मां कहलाने की हकदार नहीं। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा करते हैं जी। कीड़े मकोड़ों के भी बच्चे होते हैं। इंसानियत। कहीं शादी हो, शादी बेटी कम मेकअप कर रही है, सिंगार मेज पे शीशे पे अम्मा वही कूचियां डबल लगा रही है, डबल। इतना क्रीम पाउडर आटा, अब तो कोई काली देखने ही नहीं मिलती। आधे घंटे पहले काली थी और उसने जब पोता पाती करी ना, आधे घंटे बाद चिट्टी। बच्चे नहीं पहचान रहे हैं, बच्चे हमारी अम्मी कौन सी अम्मी। छोटे छोटे बच्चे रोते फिर रहे हैं, टांगों में घुस रहे हैं, अम्मी अम्मी। और अम्मी यही भूरी हुई बड़ी भूरी। जैसे पुराने मकान की ना मरम्मत करके ना, मरम्मत और करके बहुत बढ़िया पेंट वेंट लगा के समझ रहे नया मकान है, नया। कुछ तो शर्म होनी चाहिए यार। हमारी बेटी जवान है, इस मां की आंखों पे चर्बी। बेटी जवान है, दुपट्टा इमाम साहब नहीं उड़ाएंगे हमारी बेटी को। आज हमारी बेटी, इस बस्ती का नाम क्या है? अंगदपुर। अंगदपुर। देख लेना एक आध महीने में किसी की शादी हो, ऐसे ऐसे कपड़े निकलेंगे, ऐसे ऐसे पलाजो, ऐसा सा फैशन। सारी वो बंबई की कंजड़ियां जो फिल्में बना रही हैं आधी आधी नंगी, उनका तो काम ही है जिस्म दिखा रही है, पैसे ले रही है। तू तो मुसलमान की बेटी है, उनका चलन क्यों? तेरे घर में तो गरीब नवाज की बेटी का चलन होता, तेरे घर में तो गौसे पाक की मां का चलन होता। ये कमी इस अब्बा की है, अब्बा जी बेशक। अब्बा की अब्बा बात मूछ को ऊंची करता। 10 बीघे जमीन है, 50 बीघे, बातें पंचायतें करता फिरता है, बड़ इतना झूठ बोलता है, मुंह से बदबू आ रही है, बहुत गर्दन ऊंची करे रहता है। एक मर्तबा ये तो देख लेता कि बेटी बगैर दुपट्टे के है, कुछ तो गैरत आती। बेटी ने दुपट्टा खाली इधर टांग लिया, जवान बेटी, उसका जिस्म दिख रहा है या नहीं बोलो जी? भले कपड़ों के अंदर है
लेकिन उठा हुआ जिस्म दिखाई देता। मेरा इशारा समझ रहे हो? जवान बेटी, तू बाप कैसा गैरतदार है, अरे बोल। तेरी बेटी यहां तक बाल पहन के शादी में किसी से नहीं शर्माती। पहले औरतें हयादार थी, शर्मदार थी, मर्दों के सामने से गुजरती नहीं थी। अब तो अब्बा इधर बैठा और अम्मा और बेटी खिलखिला रही है, उधर बैठोगी। अम्मा और बेटी को ये ना कह दे बेटी अम्मा बेटी से ज्यादा गिजरा रही है। मैं इस बाप से कहना चाहता हूं, तुम चौराहों पे मत देखो, इधर आदर मत देखो, अपने घर में देखो। ये शादियों में जो फैशनीले कपड़े पहनी पड़ी हैं, ये कहीं इंग्लैंड से नहीं आई है, ये कहीं अमेरिका से नहीं आई है, ये हॉलैंड से नहीं आई है, ये एम्स्टर्डम से नहीं आई है, ये अफ्रीका से नहीं आई है, ये आसमान से नहीं उतरी है, ये जमीन से नहीं पैदा हुई है, ये बारिश में नहीं गिरी है, ये समंदर में बह के नहीं आई है, ये गन्ने के खेत में पैदा नहीं हुई है, ये आलूओं के खेत में पैदा नहीं हुई है, तुम्हारे घर में पैदा हुई है। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी है, हमारी, ये हमारी तुम्हारी बेटियां है। हर बाप अपनी बेटी के लिबास को देखे, हर बाप अपनी बेटी के चलने को देखे, हर बाप अपनी बेटी के पहनने ओढ़ने को देखे। वो बाप कैसा आंखें बंद कर ली है, शादी में बेटी जैसा चाहे पहन ले, आजाद कर दिया है बेटी को। आजाद करने वालों सुनो, हदीस मुझसे सुनते चले जाओ, चाहे वो नमाजी हो या बेनमाजी हो, जलसा कराने वाला हो या जलसा सुनने वाला हो, हदीस मुझसे सुनो, हदीस मुझसे सुनो। नबी की हदीस सुना करके जाऊंगा, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, सैयद साहब की मौजूदगी में, सारे उलमा की मौजूदगी में, मौलाना ताज रजा साहब की मौजूदगी में, कारी ताज रजा साहब की मोहब्बत में। अब सुनो वो हदीस कौन सी है। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ओ मेरी बहनों सुन लो, मेरे भाइयों सुन लो, माँ बाप सुन लो, जिन्होंने अपनी बेटियों को आजाद कर दिया है, जो चाहे पहने, चाहे वो लहंगा पहने। पहले जैसे कंजड़ियां पहनती थी ना, कंजड़ी, वो बड़े बड़े पैचे वाले झाड़ू मारती फिर रही है, आज वो हमारी बेटी पहन रही है। वो माँ बाप सुन ले, बेटियों से नहीं कहूंगा, इस माँ बाप से कहूंगा, माँ बाप सुन ले। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है जन्नत में नहीं जा सकता? एक तो वो है जो माँ बाप का फरमान है, दूसरा वह दयूस है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है ये भी सुनते चलो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी मोबाइल को गलत इस्तेमाल कर रही हो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी हो। वो दयूस है। ये मैं नहीं कहता, सैयद साहब नहीं कहते, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब मुझे बताओ, वो दयूस है जन्नत में नहीं जा सकता। खैर मनाओ, अगर जन्नत चाहते हो, नबी को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो बेटियों के लिबास पर, कपड़ों पर, चालो चलन पर पूरा ध्यान और तवज्जो देनी पड़ेगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। रात के 2-2 बजे तक बात कर रही है मोबाइल से। अब्बा को पता नहीं कौन सी भूख मार रही थी, पता नहीं कहां की तोफगी मार रही थी, बेटी को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? जवान बेटी पे मोबाइल क्यों है? ट्रक चल रहे हैं इसके, हवाई जहाज चल रहे हैं इसके, फैक्ट्री चल रही है इसकी, कारखाने चल रहे हैं इसके, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे अगर बेटी पे। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। 3 रोटी, इतनी अकल तो होनी चाहिए यार। 3 रोटी खाओ, 1.5 को बर्बाद कर दो। चलो वैसे भी सब बर्बादी कर रहे हो। अल्लाह के बंदे ये तो सोच ले, इसे मोबाइल की
कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है अलग से? चलो किसी बहन की बच्ची की शादी हो गई है, वो अपने शौहर से बात कर रही, रख रहे हो वाली अलग बात, लेकिन कुंवारी बच्ची को मोबाइल की क्या जरूरत है? कुंवारी बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत? कौन सा इसका रिश्तेदार है? अब्बा भी जानबूझ के अंधा और अम्मा भी जानबूझ के अंधी। अम्मा को पता है मेरी बेटी रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे बात कर रही, और किससे कर रही है ये भी पता है। इस अम्मा पे लट फेरने का लट जी। ये जो बाद में ना मगरमच्छ के जो आंसू टपकाती है ना, रोती है, इसकी कमर तोड़ देने की है। आप कहेंगे सैयद साहब कैसे? मारी मत दियो, पहले समझा लियो यार। गुस्सा बताओ कैसे नहीं कहूं? इस मां को पता है, मां को। हाँ, बाप को अगर पता नहीं है, ये मां छुपाती है मेरी लड़की किससे बात कर रही है, किससे, मां को पता। अब जब बिल्कुल ओवर हो गया, प्याला भर गया, बेइज्जती सर पे है, अब रो रही है मगरमच्छ के आंसू। अम्मा, ये अम्मा पता नहीं मेरी बेटी को जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया है, अच्छी खासी थी, इतनी अच्छी थी, आज तक कोई गलत कदम, इन्होंने राबिया बसरिया बना दिया माज़ल्लाह, कि इतनी अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी, पता नहीं 15 दिन से मैं देख रही हूं, इसका दिल नहीं लगता खाना खाने में, पानी पीने में। और वो अम्मा को धमकी दे रही है, देख आज भाग जाऊंगी, कल को भाग जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी, बर्तन तोड़ रही है। जब इसने सोचा, अब बाप को कह रही, इसी अम्मा पे लट फेरो, अम्मा पे। और अगर अम्मा को पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों बनी है भाई? जी। ऐसे तो कुतिया भी कई बच्चे दे देती है, तू अम्मा क्यों बनी? घर में रहने वाली, अब्बा चलो कमाने वाला, तू तो घर में रह, आधे आधे घंटे का तुझे बेटी का पता चलना चाहिए। लिहाफ में 2-2 बजे तक पड़ी है और पता ही नहीं है। हाँ, आज अम्मा जितनी है वो सब निकल लेंगी। कह रहे चलो अम्माओं की आ गई, ये तो लट फिरवाने की बात कर रहे हैं। मगर सही बता रहा हूं, कब तक निकलेंगी? कब तक निकलेंगी? आज लोग हमें कहते हैं, उंगलियां उठाते हम पर, और ये नौजवान कुछ लफंगे, निकम्मे, और क्या क्या कहूं, आवारा, निठल्ले, इससे ज्यादा कुत्ते भौंकाता फिर रहे मोहल्ले में, कुत्ते। न काम का न काज का, खाना खाया, अम्मा से लड़ा, शाम का खाना खाया, अब कौन ढूंढता फिर? हेलो हेलो, 1 महीना तक बातें कर ली, अब बातें रही नहीं। क्या रह गई? तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, कौन से कपड़े पहने हो, क्या? ये जिंदगी है, इसको जिंदगी बोलोगे? वाह। अब्बा को भी पता, भैया को भी पता, सब आंख बंद कर, वो कोने में खड़ा हुआ बात कर रहे हैं। हाँ। अब्बा उस पर लिट क्यों नहीं पकड़ता? इन्हें काम पे लगाओ, काम पे, इन्हें काम सिखाओ, इन्हें नमाजें याद कराओ, इनके हाथ में कुरान दो, इन्हें पढ़ाओ जो स्कूलों में आगे तक नहीं पढ़ रहा है, इन्हें आवारा मत छोड़ो, काम सिखाओ, काम। ये निकम्मे और निठल्ले गए किसी शादी में, वो कंगा लगा रहे बालों पे, कंगा, निरा छक्का बन के जा रहे हैं, छक्का। हुजूर न दाढ़ी न मूछ, बाल खुतरवाए यूं, अब रुक नहीं रहा तो ऐसे करके यहां से कंगा लगाया बड़ा, ये उचका कंगा लगा के, और बस वही पैंट उल्टी सीधी, और पीछे से नेकर दिख रहा, नेकर इतना सड़ा हुआ था जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर। जीप और मोटरसाइकिल की सर्विस करने वाले का कपड़ा उससे ज्यादा साफ होगा, अगर लच जाए तो बदबू आ रही है उस नेकर में से। नेक उचकता फिर रहा तेरी मेरी बहन बेटियों को, इसे शर्म हया गैरत नहीं रही, इसे ये कोई तरीका नहीं रहा कि आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे तो कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा।
अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं नबी का गुलाम कौन होता है। नौजवानों सुनो, मैं भी 10-12 नबी के गुलाम, एक तारीख मेरे जहन में आने लगी, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे सामने रख दूं। तुम अपने आप को कहते हो नबी का गुलाम, एक नारा लगा लिया कामयाब हो गए, मगर नबी के गुलाम जरा देखो, एक जंग एक किला फतेह नहीं हो रहा था, सारी कौमें जा जा करके यहूदियों से मात खा करके आ जाती हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई, 10-12 नौजवानों को, सहाबा किराम को साथ में लिया। अल्लाह अल्लाह, ये थे नबी के गुलाम, ये छड़ियल जवान थे, इनके चेहरों पे सुर्खाई थी, इनके चेहरों पे दाढ़ी थी, नबी के पक्के सच्चे गुलाम थे। जब चले तो कुरान पढ़ते हुए चले। खालिद बिन वलीद के साथ इन्होंने जाकर के नबी के गुलामों ने अपना इस्लामी झंडा गाड़ दिया, ऐलान हो गया नबी के गुलाम आए हैं, ईमान वाले आए हैं, मुसलमान आए हैं। उनके बड़े बड़े 6 मौलाना आ गए, बड़े बड़े 6 पादरी आ गए, जिनकी बात 6 बड़े बड़े पीर आ गए। तुम्हारी जबान में कह दूं, जिनकी बात सारे लोग मानते थे। खालिद बिन वलीद और मुसलमानों से, नबी के गुलामों से आकर के कहा, ये बताओ तुम कौन हो? सबने कहा हम आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बोलो? गुलाम मैं तुम्हें बताऊं गुलाम कैसे होते हैं। आज के बाद नौजवानों तौबा करके जाना कि नबी के गुलाम है। वो पादरियों ने पढ़ा था, उन्होंने इल्म सीखा था, उन्हें मालूम है अगर नबी के पक्के सच्चे गुलाम है तो ये किला फतेह कर लेंगे। उन्होंने कहा चलो हम इनको आजमाते हैं। कहा सुनो सुनो, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। इन मुसलमानों ने झंडे गाड़ दिए, कहा तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं और लड़ने में हम तुमसे कम भी नहीं है। वो पादरी, वो पीर, वो उनके मौलाना बोले अगर हम इशारा कर दें तो हमारे इशारे पर पूरी कौम गर्दन कटा देगी, मगर सुनो हम आजमाना चाहते हैं, तुम नबी के गुलाम हो तो किला तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, मगर हमारी एक शर्त है। का क्या शर्त है? का तुम किले के अंदर सुबह जब सूरज निकल आए किले के अंदर जा करके और हमारी मार्केट, हमारी बाजार से निकल के तुम वापस आ जाना। अगर सही सालिम आ गए, नबी के गुलाम बने रहे, ईमान वाले रहे तो किला तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, वरना मुंह काला करके चले जाना। और जूड़ा बांधने वाली लड़कियों सुनो, जो कई कई पिने ठोकती हो, ओ लड़को तुम भी सुनो, दूसरी बहन बेटियों को तकने वालों सुनो, ये नबी के गुलाम थे। अल्लाह अल्लाह का चलो ठीक है। अभी आपस में मशवरा करने लगे, अरे क्या मामला? कुछ मुसलमान बोले हमें किले में अंदर करके कहीं हमें मारना तो नहीं चाहते। खालिद बिन वलीद बोले हम भी तलवार चलाने में कम नहीं है, हम भी अपने जौहर दिखा देंगे। सुबह हो जाती है, इन लोगों ने नमाज अदा करने के बाद खालिद बिन वलीद ने तकरीर की और कहा है बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है। टाइम ज्यादा हो गया, खत्म कर दूं या बोलूं अभी? अरे जब आले रसूल बैठे हुए, इतनी मसरूफ जिंदगी है, ये तो कमेटी वालों मुबारकबाद के लायक हो तुम लोग, इतने अच्छे अच्छे उलमा को इनको सबको बुलाया और ये सबसे ज्यादा गुनाहगार ये भी आया, समझे? तो चाहता हूं थोड़ा सुना तो दूं। सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? मुफ्ती साहब टाइम क्या हुआ? अरे अभी तो 2 भी नहीं बजे, अभी तो 2 भी नहीं बजे। तवज्जो है ना? उन्होंने कहा
देखो हम किले में चलेंगे और नारे तकबीर नारे रिसालत बोल के किले में दाखिल होंगे, फिर अपने घोड़ों की रस्सी घोड़ों पे डाल देंगे, तलवार निकाल के हाथ में ले लेना, बेटा ओ बेटा भागो मत, तलवार निकाल के हाथ में ले लेना, और कुछ लोग आगे ध्यान रखना, कुछ पीछे, कुछ दाएं कुछ बाएं, अगर कहीं से तीर या तलवार या कुछ किसी तरीके की कोई आ जाए ऐसी, तो मेरी इजाजत का इंतजार मत करना, यहीं से इजाजत दे रहे हो, टूट पड़ना और दिखा देना नबी का गुलाम क्या होता है। बेशक हजरत खालिद बिन वलीद ने, आय हाय कितना अच्छा अंदाज था, सारे लोगों को जमा किया और हाथ उठा करके दुरूद पढ़ के दुआ की, अल्लाह, और अपने घोड़े पर सवार हुए, सारे नबी के गुलाम ये जवान थे, सवार हुए, किले के दरवाजे पे गए, घोड़े की रस्सी पकड़ी, अल्लाहू अकबर कह करके घोड़े की रस्सी खींच के एड़ लगाई, घोड़ा छलांग लगा करके किले के अंदर आ गया, खालिद बिन वलीद भी और पीछे से सब नबी के गुलाम नौजवान सहाबा वो भी आ गए, इन लोगों ने अपनी तलवारें निकाल ली और रस्सी उस पे घोड़े पे डाल दी, अब चलने लगे इधर आधर देखते हुए, कहीं से तलवार नहीं आई, नेजा नहीं आया, जब किले के पार हो गए ताज्जुब करने लगे, मामला क्या, खालिद बिन वलीद बोले यहीं पे ठहरो, मैं बाजार का जायजा लेके आता हूं, और सुनो, अगर अल्लाहू अकबर नारे तकबीर का मतलब यही है, अगर ये आवाज तुम्हें आ जाए तो तुम तलवार लेकर के गाजर मूली की तरह काटते हुए बाजार में आ जाना, और अगर ये आवाज ना आए तो मेरा इंतजार करना, इस जगह को मत छोड़ना। हजरत खालिद बिन वलीद चुप कैसे गए, जब बाजार में देखा तो बाजार में सन्नाटा था, मगर बाजार में जवान लड़कियां थी जिनके इतने इतने जिस्म नंगे थे, जिनकी आधी आधी पीठ नंगी थी, जिनके मेकअप के मारे ठिकाना नहीं था, जिनके कपड़े फैशनीले थे, उन लड़कियों से ये कह दिया था, आज नबी के गुलाम का ईमान अगर तुमने भटका दिया तो किला बच जाएगा, तुम्हारे हाथ किला है। वो लड़कियां बोली, हमें तो बड़े बड़े दूर के राजा महाराजा देख करके अपना ईमान बेच देते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो नबी के गुलाम हमारे सामने क्या है, जरूर हम उनको बहका लेंगे, मगर उन्हें क्या पता था जिसकी नजरों में नबी का चेहरा हो कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। आज जो लड़कियां ये जूड़े बांधती और जूड़ा अपनी तो छोटी सी चुटिया मार्केट से मुफ्ती साहब इतना बड़ा खरीद के लाई और यहाँ गोल ऐसे करके बन कीले ठोक रही, गुलमेखे कीले ठोक ठोक के रोक रही है कि निकलना, कब तक ये बनावट चलेगी, ये खूबसूरती है। और बाज वो करेगी खूंटा खड़ा है, खूंटा, और दुपट्टा यहीं से ऐसे टांगेगी जैसे खुंटी पे टांग दिया दुपट्टा। वो यहूदियों की लड़कियां थी, तुम्हारे घरों में तो मुसलमानों की बच्चियों का कल्चर आना चाहिए था। बेशक वो इतने इतने कपड़े पहने हुई, वही पैंट आधे आधे नेकर पहने हुए, उन लड़कियों ने जब देखा खालिद बिन वलीद वापस आ गए, आकर के कहने लगे, भाइयों मैं समझ गया आज की जंग जो होगी वो तलवार से नहीं होगी, नबी के किरदार से होगी, आज की जंग जो होगी ताकत दांव पेच से नहीं होगी, नबी की सीरत से होगी, आज की जंग जो होगी ये दिखाना पड़ेगा नबी का गुलाम कैसा होता और तू कैसा नबी का गुलाम। क्या बात है। हजरत
अभी कह दू ना कि कौन कौन नबी का गुलाम है, खड़े होकर नारा लगाओ तो 10 लगा, और ये खड़े होकर मुंह क्या आया होगा, खड़े होकर। इसलिए मैं तकरीर में कहता हूं खड़मुत्तू। जो बंदा पाक नहीं रह सकता, पाक, रहमत के फरिश्ते अगर कुत्ता हो तो नहीं आते, और नापाक आदमी हो तो नहीं आते, कोई तस्वीर हो तो नहीं आते जानदार की। तो पूरे का पूरा दादा भी नापाक, अब्बा भी नापाक, और बेटा भी नापाक, अब आएंगे कहां से रहमत के फरिश्ते? उन्होंने देखा, वो कहा कि ठीक है हम चलेंगे, अपना किरदार दिखाएंगे। ओ लोगों, जब तुम शादी में निकला करो तो कैसे निकला करो, औरतों के पास से गुजरा करो तो कैसे गुजरा करो। नबी के गुलाम ने वो तरीका बता दिया। खालिद बिन वलीद आगे आगे, और वो नौजवान सहाबा नबी के गुलाम पीछे पीछे चलते चले जा रहे। मार्केट में को निकले, लड़कियों ने देखा तो ठिट्ठे मारने लगी, ऊंचे पे खड़े होकर के एक दूसरे को धक्का देने लगी, सीटियां बजाने लगी, तालियां बजाने लगी, चुटियां लहराने लगी, कभी आगे को तो कभी पीछे को। वो औरतें अपने जिस्म के कपड़े फाड़ने लगी, यहां तक के एक दूसरे को धक्का देकर बदतमीजी हरकत करने लगी। मेरा इशारा समझ जाना, एक दूसरे के जिस्म को पकड़ने लगी। आप समझ गए होंगे, सीटियां लग रही है, इशारे हो रहे, मगर नबी के गुलाम आका का दीदार जिन्होंने किया था, आंखों में नबी का जमाल था। अल्लाह अल्लाह नजरे नीचे को करके गुजरते चले जा रहे, किसी लड़की की तरफ को नहीं देखा। जब ये गुलाम निकल गए तो वो लड़कियां कहने लगी, ओ जाने वालों सुनो, क्या हमसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत हो तो बताओ। है क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। उन्होंने कहा, क्या बात है, बेशक हमने तो उनको देखा है जिनकी चौखट पे खूबसूरती भीख मांगती है। बेशक बेशक बेशक, हमने तो उनको देखा है, वाह है जहां पर जाकर के चांद और सूरज जिनके तलवों की खैरात लेते हैं, उनको देखा। बेशक बेशक बेशक। आला हजरत की जबानी सुनो, वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान कि अल्लाह माशाअल्लाह। गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो कहने लगी, ओ बोलो तुमने देखा? कहा हमने उस आका को देखा जहां पर खूबसूरती अपना दामन फैलाए रहती है, जिनकी चौखट पे भीख मांगती है। वो लड़कियां कहने लगी, ओ कलमा पढ़ने वाला, अगर ऐसा है तो बाद में जाना, पहले हमें कलमा पढ़ा लो। है क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। ये है नबी के गुलाम, क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह। और आप हो नबी के गुलाम, अल्लाह समद, आप हो नबी के गुलाम। आज के बाद कोई भाई किसी की बहन बेटी को तकेगा? बोलो बोलो नहीं, नहीं बोलो नहीं। नमाजें पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के बंदो कुछ तो बोलो। नमाजें पढ़ोगे, बुराइयों से बचोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके सैयद साहब की मौजूदगी में सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह, या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनेंगे।
बोलो इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रख लो हाथ। अब मैं बस ज्यादा देर नहीं, दो चार बातें आई हैं ये बताना मुझे, मगर बड़े मुख्तसर तौर पे। सैयद साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, और जितनी देर बैठेंगे ना उतनी देर बहारों का नुज़ूल होगा, बेशक। रहमतों का नुज़ूल होगा। मैं तुम्हारी हमदर्दी कर रहा हूं, तुम्हारी हमदर्दी कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? अब सुनो, तवज्जो। पेशाब क्या होता है बोलो? पेशाब नापाक होता है। अगर किसी कपड़े पर यहां लग जाए 1 दरहम से ज्यादा, इतना कपड़ा भीग गया, तो जब तक उसे धोगे नहीं नमाज पढ़ोगे? अच्छा ठीक है चलो। कोई ऐसा है जो पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता ना? कुछ तो बोलो। नहीं पी सकता ना? फुक़हा फरमाते हैं शराब और पेशाब नापाकी में बराबर है। जैसे कपड़े पर पेशाब लग जाए नमाज नहीं, ऐसे ही अगर कपड़े पर शराब लग जाए तो नमाज नहीं। अब जब जहां पेशाब लगे उस जगह को गंदा कर दे, तो शराब लगे वो भी उस जगह को गंदा कर दे। पेशाब इसलिए नहीं पीते, मुंह से लफ्ज़ अल्लाह बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुंह में नहीं लगा सकते, तो शराब भी तो वैसे ही नापाक है। कैसा इंसान होगा वो यार जो शराब पीता होगा। अगर कोई पेशाब पिए उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? माँ उसे अपने साथ खिलाएगी? बाप खिलाए? तो फिर वो कैसा दोस्त है जिसका दोस्त शराब पीता है? अल्लाह अल्लाह हजरत अली से मोहब्बत करने वालों सुनो, मुख्तसर मुख्तसर। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। हजरत अली का छोटा सा शान नुज़ूल में वाक़या लिखा। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पे तालाब हो, क्या हो बोलो? तालाब, काफी पानी होता उसमें। अगर उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हजरत अली फरमाते अब उस तालाब का पानी खुशक हो जाए। जमीन में क्या हो जाए बोलो? खुशक हो जाए, खुश्क हो जाए। हजरत अली फरमाते अब उस जमीन पर घास जम आए, घास उग आए, जम जाए। जबान समझ में आ रही है? हजरत अली कौन फरमाते हैं? जिस आका अली का नाम लेते हो, मोहब्बत कर दो। हजरत अली फरमाते वो घास जम जाए और उस घास को हजरत अली कहते हैं मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले। तो अली फरमाते हैं अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह। हजरत अली फरमाते तालाब में पानी, उसमें शराब, और वो पानी जमीन में, उस जमीन पे घास, वो घास को बकरियां चर ले। हजरत अली फरमाते उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। यह है तकवा। और आज हम गटर 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 गटर, और बाज तो अल्लाह माफ फरमाए, बीच में बात आ गई कह दूं, भैंस का दूध पीते हो ना, मगर भैंस अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। ऐसे हैं कुछ लोग, ऐसे हैं हुजूर, ऐसे भैंस तो खूब मोटी हो रही, चर्बी आ रही, खूब खिला रहा, भूस और बरसीन काट काट कर रात में भैंस अपनी पल रही है, दूध दे रही है, तू पी रहा, और बरसीन किसका कट रहा? हाजी जी का। कभी किसी का गोला उतार लाया क्या यार?
ये जिंदगी, इसको जिंदगी बोलोगे? ये जो है ना, ये खोपड़ी कभी भर ही नहीं सकती। इतना तंग जहन हो गया है, इतना लालची हो गया इंसान, इतना लालची। इन पुराने लोगों से पूछो जो पहले खेत थे ना, तो खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी निकल के जाती थी, बराबर से भी और लोग निकल, इतने इतने बड़े। और आज आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, छोटी छोटी मेंढे रह गई। और अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा सुबह को जाके। ये है हाजी जी, वैसे हज करके आए जनाब, अब भी फावड़ा टेढ़ा ही चल रहा, टेढ़ा। कहां ले जाओगे इस जमीन को? कब्र में तो 3 ही कपड़े लेके जाओगे, और ये बुराइयां जो ये लेके जाओगे, या जो अच्छाइयां वो लेके जाओगे? कहां लेकर के जाओगे? अल्लाह अल्लाह हजरत अली फरमाते, मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, आज के बाद कोई शराब पिएगा? बोलो नहीं। और जो दोस्त अगर शराब पीता हो, उसको समझाओ, उसको हिदायत दो, और उसको राह रास्त पर लाओ। और अगर नहीं माने तो उससे दोस्ती छोड़ दो। अगर नहीं माने तो उससे दोस्ती छोड़ दो। अच्छा, एक बात और बताऊं, वो शख्स कितना बुरा होगा पूरे गांव में। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं थोड़ा हल्का बोलूंगा, समझ लेना। जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जो बेटा, कितना बुरा इंसान होगा वो। जो बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, उससे बुरा कोई हो सकता है? अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उससे दोस्ती रखोगे? बोलो, उसे कितना बुरा इंसान होगा वो जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। जो बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। मगर सुनो प्यारे, हैं कुछ लोग ऐसे, हैं कुछ लोग ऐसे। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं बताता हूं नबी की हदीस से। नबी फरमाते हैं, जो सूद लेता देता खाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद पे कारोबार चलाते हैं। और सूद लेने वाला सुनाओ, आका फरमाते हैं, सूद इसका जो गुनाह होता है ना, उसके गुनाह के 70 दराजात हैं। कितने दर्जे बोलो? 7। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना 70 दर्जे। और एक हदीस में 73 दर्जों का भी जिक्र आया। कितने दर्जे वाला सूद का जो गुनाह? 70 दर्जे और 73 दर्जे। आका फरमाते हैं, ओ सूद खाने वालों, अगर आज के बाद सूद का लुकमा आ जाए तो ये मेरी बातें याद कर लेना। आका फरमाते हैं, सूद के गुनाह उसके 70 दर्जे हैं, और उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे कितना है, कितना है, कितना है, कितना, सबसे छोटा दर्जा जो है, आका फरमाते हैं, ये कोई और नहीं है, ये वो आका है जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा कयामत आएगी, तुमने कहा बरहक है, मान लिया। अब मुझे बताओ, वही नबी फरमाते हैं, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में से सबसे छोटा वाला दर्जा, ऐसा उसका गुनाह है, ऐसा उसका पाप है, जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, मां के साथ मुंह काला करना, मां के साथ गलत हरकत करना। अल्लाह, आज से कोई खाएगा सूद का लुक़मा? बिल्डिंग बना के चले गए, जमीन खरीद के चले गए, प्लॉट खरीद के चले गए, गाड़ी घोड़े, खुद कब्र में गए, क्या लेके गए?
जब पड़ेंगे गुर्ज कब्र में तो पता चलेगा। यहां तो बच्चे ही बरत रहे हैं ना, यहां तो अगर बच्चे हैं तो ठीक है, वरना गैर बरत रहा है, बच्चों के बच्चे बरत रहे हैं। प्यारो, तुमसे सैयद आले रसूल की मौजूदगी में ये इन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें दावत दी है। सरताज रजा और सैयद साहब आए, मुफ्ती साहब, सारे लोग, तुमसे हाथ जोड़ के इतना कह के जाऊं, ये सूद वाला मामला छोड़ देना। अल्लाह, अगर तुम हलाल कमाओगे ना तो अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा, सही बता रहा हूं। तुम हर जगह, तुम गोश्त से नहीं खाओगे, दाल से खा लोगे, मगर वो तुम्हारा खून जो बनेगा ना, वो हलाल खून बनेगा। बेशक। कैसा नौजवान है वो हजरत, जिसकी छोटी सी बच्ची है, जिसकी एक प्यारी सी बीवी है। अरे उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? उसके लिए दूध अगर आ रहा है तो तुम्हारे सूद के पैसों का। बीबी के कपड़े, उस बीबी ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा? उसके कपड़े आ रहे हैं तो सूद के पैसों के। चाय पत्ती आ रही है तो सूद के पैसों की। जिस बिस्तर पे तुम सो रहे हो, डबल बेड पे मत सो, चटाई पे सो जाओ, सूद के पैसों का। पंखे के नीचे पे हवा खा रहे हो, सूद के। इसको मर्द बोलेंगे? मर्द नहीं, मर्द वो है जो मजदूरी कर ले, खून पसीने की कमाई खाए, आधी रोटी खा ले, बच्चों को भी हलाल खिलाए, खुद भी हलाल खाए। बेशक बेशक। अगर बेशक। पत्ती आए तो बेटी अगर छोटी सी बच्ची खेल, फराक पहन, इतनी खूबसूरत, ये कैसा मर्द है कि सूद के पैसों को उसे कपड़े पहना रहा है? प्यारो, आज के बाद तौबा कर लेना, सूद का लेन देन बिल्कुल खत्म कर देना। समझ में आ रही है? सूद का लेन देन बिल्कुल खत्म कर देना आज के बाद। एक चीज और बताऊं, खत्म कर दूं क्या? छोटी छोटी, इसलिए बहुत, मैं इसको फैला नहीं रहा हूं, एकदम पॉइंट पॉइंट की बातें उठा उठ, पता नहीं किसके दिल में आज आ जाए और तौबा करके चला जाए। अब मुझे बताओ, किसी का भाई मरा हुआ लेटा हो, किसी के भाई का जनाजा हो, यहां रखा हो, उसका सगा भाई अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाएगा? खा सकता है क्या? मर जाएगा मगर नहीं खाएगा। अगर खा ले तो उससे बुरा इंसान कोई होगा? बोलो। आज 50% लोग खा रहे हैं। आप कहोगे कैसी बात? और औरतें 70%, बल्कि और 80% खा रही हैं अपने मुर्दा भाई का गोश्त। कुरान की आयत पढ़ूंगा, कोई भी बात बेपर की नहीं कहूंगा, या तो हदीस या कुरान की आयत। इसलिए जब तलवार की धार पे चलता हूं ना, तो उसकी दलीलें भी पास में रखता हूं। जब दावा करता हूं तो दलील भी। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? मर्द या कौन है वो औरत? अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीही मैतन फकरिहतुमू। पूछो इन हुफ्फाज से, कुरान में है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं, अल्लाह का फरमान, जो एक दूसरे की गीबत करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, चुगली करता है। कितने लोग हैं? मैंने गलत बोला? 40% है। सामने मिला रहे हैं बड़े अच्छे हो, पीछे का है अच्छा। बकरा ईद में या मीठी ईद में गले मिल रहा जैसे सरकारी बकरा, जटे मार रहा, और दिल अंदर से काला, हसद, कीना, बगावत। पड़ोसी का मकान बन रहा, इसे जाड़ा चढ़ रहा, उधर बल्ले गड़ रहे, इधर हू कर रहा है। अरे किसी के बच्चों का काम अच्छा चल रहा है, ये अपने बच्चों को गालियां बक रहा। जलन, हसद, कीना, बगावत। केस में फंसवा दिया, पुलिस में फंसवा दिया, कुछ नहीं है तो लड़ाई करा दी। यूं गीबत करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, अल्लाह फरमाता है जो गीबत करता,
ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। कुरान है ये, कुरान। और औरतें अगर बैठती हैं तो कितनी करती हैं? मैंने 80% बताई। दो औरतें, पीछे से लाओ बेटा, बेटा ओ बेटा पीछे से लाना। दो औरतें नबी की बारगाह में अपने मसाइल समझने गई, पूछने गई। मेरे नबी की बार, नबी बोले, आका बोले, क्या तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहा आका कैसे आका हमने गोश्त नहीं खाया। नबी बोले खाया, मरे हुए भाई का गोश्त का। आका माफ कर दिया जाए, हमने तो आज गोश्त भी नहीं खाया, और मरे हुए भाई का गोश्त कैसे खा लेंगे? मेरे नबी ने फरमाया उधर जाओ, मुंह में हल्क में उंगली करके कै करो, और जब उंगली डाल के कै की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे। दोनों औरतें रोने लगी, कहने लगी आका क्या माजरा है? नबी बोले तुम किसी की गीबत करके आई हो, किसी की चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो। कहा का नबी ने फरमाया किसी की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। आज के बाद जबान काबू में रहनी चाहिए, जबान काबू में। नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। चाय मत देखो, मुझे देखो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। बस खत्म कर रहा हूं मैं, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। आका क्या क्या है वो दो चीजें? का एक जबान, आहिस्ता आहिस्ता, एक जबान और दूसरी शर्मगाह। एक जबान, इसकी हिफाजत। जो तुम ना बड़ 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 तो इधर बुराई उधर, ये सोचता ना चौराहे पे फतवे झाड़ रहा साहब, दुआ कुनूद याद नहीं है, इमाम को अटकाए पड़ा, मसले झाड़ रहा मसले। किसी की नमाज जनाजा सलाम हो गया तो बताइयो, मसले झाड़ रहा है। नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत करो, जबान और शर्मगाह, जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। आज के बाद याद रखोगे? बोलो, इन तमाम चीजों से हिफाजत करना। प्यारो, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि इसका नाम ही इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते का। या मेरी बहनें सुने, आपने मेरी जमीन नहीं छीनी, जो मैं तुम्हें डांट रहा हूं सब कर रहा हूं। ये उंगली कटे तो तकलीफ यही होती, ये उंगली कटे तो ये कटे, ये कटे, ये कटे, तकलीफ यही होती। जो दिल का दर्द था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। प्यारो, आज के बाद इतने अच्छे हो जाओ, छोटो बड़ों की इज्जत करो। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। और बड़ों, तुम छोटों से शफकत करो, माँ बाप की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो, पीरों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों हाजियों की इज्जत करो। समझ में आ रही है बात? और आज के बाद नमाज की पाबंदी करो, हलाल कमाओ हलाल खाओ, झूठ मत बोलो, किसी को मत सताओ, तकलीफ मत दो। अपनी जात से ना किसी कुत्ते तक को मत सताओ, कुत्ते को भी तकलीफ मत दो। अरे यार, जरा दिल को साफ करके ना जी के तो देखो। एक दिन नहीं, 2-4 दिन अगर जी के देख लो, फिर मुझसे मिलना। तुम्हारे ये 2-4 दिन ना इतना सुकून पहुंचाएंगे तुम्हें, इतना सुकून कि पूरी जिंदगी पे ये 2-4 दिन भारी पड़ जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, करके देखो। अरे यार, जिंदगी कोई भरोसा है यार, काम में आओ, दूसरों के काम में आओ। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? हाँ, नमाजों की पाबंदी करना, किसी की बहन बेटी को मत तकना। जो बच्चियां कपड़े पहनती हैं फैशनीले, जिनसे नमाज नहीं होती, मुसलमान की बेटी जो कपड़ा इबादत को रोके चूल्हे में रखती है, जिस्म पे नहीं चढ़ाती है, चूल्हे में रख देती है, जिस्म पे नहीं चढ़ाती है। याद रखना, आज के बाद अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।